बहुत प्रभात की बेला में उठता हूँ और रात्रि को बहुत देर के बाद मैं सोता हूँ। 2-2.5 घंटे ही मैं सो पा रहा हूँ। और अनिद्रा के कारण क्या हो जाता है, आवाज़ में मोटापन आ जाता है, आवाज़ मोटी हो जाती है। लेकिन अगर ये सिस्टम अच्छा रहता है ना, तो हमें किंचित भी समस्या नहीं होती है। तो जिन्होंने ये इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे महक टेंट हाउस एंड साउंड, सरदेय भाई श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी और उनके साथ सरदेय शिव दर्शन पहलू जी, सरदेय सूरज जी को भी व्यासपीठ प्रणाम करता है। माता अन्य में जो लोग हैं, सरदेय नेगी जी के सानिध्य में वो वहाँ हमारे लिए जो प्रसाद की व्यवस्था कर, वो व्यासपीठ प्रणाम करता है। और जो यहाँ के प्रधान थे वो सुबह आशीष देने के लिए आए थे, तो आशीष थे। उनके दोनों पुत्र यही हैं। वो तो सरदेय गजेंद्र सिंह जी सोते भी यही हैं, लेकिन जो दाऊ जी थे वो पुण्य आत्मा भर काल में यहाँ आई थी, आशीष दे के गए। उन सभी को जो यहाँ से इतर भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए राधे राधे। कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि तुम यहाँ नहीं आ पाते ना, तो तुम्हें तुम्हारे घर में कथा सुनाई जाएगी। सुनो तो सही, तुम्हारा मन होना चाहिए, तुम्हारा मन होना चाहिए कथा को सुनने के लिए। तो उनके लिए जो जिन्होंने ये व्यवस्था की है, सरदेय फौजी देवेंद्र जी, देवेंद्र सिंह कंडवाल जी, फौजी भाई हमारे, और उनके उस YouTube चैनल को और उनके जो उनका सिम पड़ा है उसमें, जिसका नेटवर्क इतना अच्छा चल रहा है कि लोग पूरी कथा का लाइव देख रहे हैं, कैसे भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। उनको भी आदर के साथ प्रणाम करते हुए, और उनके साथ जो मेरे परम शिष्य सरदेय प्रिया जी और सरदेय निकिता जी, जो इस कथा को अन्यत्र भी भेज रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। अंजलि भंडारी जी हैं, सरदेय लोकेंद्र सिंह भंडारी जी हैं हरिद्वार में, अन्य जितने भी लोग हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए आइए कथा की इस पटल की ओर चलते हैं। मैं आवाहन करता हूं पहले अपने उस मारुति का। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरो, विराजिए पवन कुमार। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने जिस विद्यालय में पढ़ा है ना, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मालतोली, और मेरा सौभाग्य था कि मैंने उसी विद्यालय में पढ़ाया भी है। तो उस विद्यालय से श्रद्धेया दीपा चौधरी जी, जो वहाँ पे व्याख्याता हैं हिंदी के, वो हमारे बीच आए हैं। व्यासपीठ उनका स्वागत करता है और उनको आदर के साथ प्रणाम करता है। उनके साथ उनकी जो सहेलियां आई हैं, उन लोगों को भी व्यासपीठ प्रणाम करते हुए आदर करता है। राधे राधे। वो सरस्वती का मंदिर, वो सरस्वती का मंदिर, और ये दिव्य विभूतियां, इस जितना धन्यवाद मैं दूं ना उतना कम है। लेकिन सरदेय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, प्रबंधक जी, कोषाध्यक्ष जी, जितने बने हैं ना, और उनकी समिति में जितने भी लोग हैं, उन सभी को आदर के साथ प्रणाम करते हैं। उन्होंने विभागों का कैसा देखो ना,
उन्होंने विभागों का जो बंटवारा है कैसे किया है। जो एंकरिंग कर रहे हैं ना गुरुजी दशरथ सिंह कंडवाल जी, सरदेय जगदीश सिंह जी अध्यापक हैं वो। वित्त विभाग सरदेय महेंद्र सिंह जी, वो बैंक में काम करते हैं शायद। देखो ना, जिसका जो कार्य था उसके अनुसार उनको वो कार्य दिया। एक अध्यापक के मतलब सब कर सकते हैं एंकरिंग, ऐसे नहीं है, लेकिन अध्यापक की जो गुणवत्ता होती है, देखो ना, पहले बीएड एमएड उसके बाद भी टीईटी करनी पड़ रही है, तब जाके अध्यापक बनना। अध्यापक बनना इतना आसान नहीं है। तो मेरी उस सरस्वती पीठ से भी आज उस भाषा को जिसको सबको पढ़ना है, क्या है कि आल्ट का नहीं, मेरे लिए तो सब विद्यार्थी हैं। सरदेय चौधरी मैडम जी भी आए हैं, वो लोग जो वहाँ पे हैं, इन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए कथा के किवाड़ खोलेंगे और माता रानी के संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गुरुदेवाय नमः। दुर्गा दुर्गति नाशनी जय जय। हम समय सीमा से बंधे हुए हैं, तो सज्जना कल थोड़ा प्रवचन होने हैं, आशीष वचन होने हैं। कल भी आप आइएगा, जब सम्मान से बोले आचिंत भोजन भी आया। हम कथा तभी कर पाते हैं ना जब आप आते हैं। अगर सभा में तुम्हारे आपके बिना तो सभा सोचती भी कहाँ है। और एक सभा में मैं आज भी आऊंगा, आपको पता है, इसके लिए तो मैं सुबह से कितना बैठा, तभी तो ये मूल पाठ पूरे हुए हैं। तो आज हम भजन संध्या करेंगे। मेरे अग्रज, मेरे ज्येष्ठ विप्र मंडली है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी भजन में आएंगे माता के चरणों में। सरस्वती पीठ तो स्वयं विराजमान है ही, और मातृशक्ति अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। और मैं तो निंद नहीं पढ़ते, मैं भी ओढ़, मैं भी आपके बीच आऊंगा। मैंने बोला भी था ना, हर गांव के एक एक कार्यक्रम करने हैं। और जो वो बच्चे कल हमारे सरस्वती टीम में कर रहे थे ना, सबसे प्रार्थना है, बच्चे सब मुझे बहुत प्रिय हैं। मुझे अगर कोई प्रिय है तो मेरा माधव, मेरे मारुति, वो जगदम्बा और बच्चे, वो बालक जो छोटे होते हैं ना, मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। एक दिन एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैं आरती करवा रहा था। मैंने कहा, अंधे को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, पुत्र क्यों, पुत्री क्यों नहीं। यहाँ भी भेदभाव कर रहे हैं क्या? भगवान से भी केवल पुत्र ही मांग रहे हैं। तो बांझन को संतति देकर हमने उस दिन से शब्द ही बदल दिया। पुत्र पुत्री जो भी देना है, पर दे दे कुछ। तो ऐसे जो दिव्य बच्चे हैं ना, अपने आंखों से उनका डांस जो वो नृत्य कर रहे थे उसको देखना चाह रहा हूँ। इसके लिए आपसे अनुमति मांग रहा हूँ। जिस भी गांव के हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो मैंने कल देखा था, एक दिन पहले भी देखा था, वो गाना गा रहे थे, वो भगवती का गाना, और वो नृत्य कर रहे थे। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है मेरे लिए, उन बच्चों को जिनकी में मातृशक्तियां, वो सोएंगे तो उनको जगा देना, और वो फिर से आज नृत्य करेंगे। मैं भी तो देखना चाहता हूँ, उन बच्चों का नृत्य मुझे बहुत पसंद है। तो वो नृत्य करने के लिए आएंगे, वो चाहे जिस भी गांव के हैं। बाकी हर गांव का एक एक कार्यक्रम, और हमारे सरस्वती पीठ का, ब्रह्म पीठ का, सब जगह का एक एक कार्यक्रम होगा। अरे हम बोल नहीं पाएंगे तो ठुमके तो लगा पाएंगे ना। राधे राधे, है ना। और उन भाई बंधु लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, कुछ चीज ऐसी होती है ना जो अच्छी नहीं लगती है, तो मदिरा की जो खुशबू है ना, वो हमारे व्रत को भंग न करे। अगर किसी के मुंह में मदिरा की बदबू आती है ना, तो हमारा ये जो 9-10 दिन का व्रत है ना, ये देखो मैंने नाखून तक नहीं बनाए हैं, तो उसको भंग होने मत देना। कृपया जो मदिरा पिएंगे ना, वो ना आए। तो और धन्यवाद करना चाह रहा हूं मैं, जो लोग हमें बाहर से भी क्या कर रहे हैं, माता रानी को प्रणाम कर रहे हैं। सरदेय
अभिलाषा रावत जी, कमला चौहान जी, अभी सिंह जी, अभिषेक नेगी जी, अरुण पवार जी, अजय रावत जी, गणेश कंडवाल जी, रोहित बिष्ट जी, आशा चौधरी जी, खुशी कंडवाल जी, लज्जावती नेगी जी, सुनीता थपलियाल जी और रीना रावत जी, मंजू खंडोड़ी जी, रंजू खंडोड़ी जी और श्रद्धेय लोकेंद्र सिंह भंडारी जी मेरे यज्ञ करता हैं, और रेणु राकेश जी, प्रेम सिंह कंडवाल जी, प्रदीप सिंह जी, अंजलि भंडारी, वो हमारे यज्ञ करता जिनका मैं अभी नाम ले रहा था ना कि वो औरों को भी भेज रहे हैं, श्रद्धेय भंडारी जी और श्रद्धेय लोकेंद्र सिंह भंडारी जी और अंजलि भंडारी, तो श्रद्धेय नीलम पुरोहित जी ये भी भेज रहे हैं लोगों को, और हंसिका पवार जी ये भी मेरे यज्ञ करता हैं, बीना शर्मा जी कलकत्ता से हैं, अंजलि भंडारी जी हैं, कृष्णराज जी हैं, वीरेंद्र नेगी जी हैं, मनोज रावत जी हैं, किशन नेगी जी हैं, अशोक बिष्ट जी हैं, निधि हैं, अनीता कोठिया लंदन से हमारी कथा का लाइव देख रहे हैं, औरों को भी भेज रहे हैं। इन सब लोगों के लिए माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं, भगवती से इनकी सकल कामना मनीषित कामना पूरी हो, और जो इनको दिखा रहे हैं श्रद्धेय देवेंद्र सिंह कंडवाल जी फौजी भाई, उनकी भी सकल अभिष्ट कामना पूरी हो। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले आरती होगी, उसमें वामन भगवान की झांकी आएगी। दशावतार में जो भगवान वामन का रूप है कि तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत बर दे रे चोली, वो तो कुछ देर बाद आएगी। उससे पहले आशीष वचन के रूप में श्रद्धेय अध्यक्ष जी 2 शब्द आपसे कहेंगे, और इस यज्ञ में हमारे द्वारा अगर कहीं कुछ अतिशयोक्ति ज़्यादा बोला गया होगा तो मन में न रखिएगा। और मुझे बड़ी प्रशंसा है श्रद्धेय अध्यक्ष जी की जो टीम है, ऐसे कर्मठ टीम अगर हर हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पर्दों की तरह हिलने लगी है दीवार, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर, हर चौराहे, हर सड़क, हर गांव, हर कस्बे में ये आवाज जानी चाहिए कि माँ राजराजेश्वरी की भव्य बनता होना चाहिए, कि माँ राजराजेश्वरी का भव्य बनता होना चाहिए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरे सीने में हो या तेरे सीने में हो, कहीं न कहीं ये आग जलनी चाहिए, कहीं न कहीं ये आग जलनी चाहिए। माननीय समस्त कथा प्रेमी भक्तजन, इष्ट मित्रगण, गुरु, माता बहनों, मातृशक्ति, गणमान्य व्यक्ति, मैं आप लोगों से विनती चाहता हूं कि शायद यहाँ पर जो है जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ आई है, उस प्रकार से आपको बैठने में असुविधाएं हुई होगी। बहुत सारी माता बहनों को इस प्रकार से कथा के बीच में कंजस्टेड होकर के बैठने में तकलीफ आई होगी। उसके लिए मैं क्षमा का आभारी हूँ, और आप लोगों से निवेदन चाहता हूँ कि कल की जो डोली यात्रा होगी यहाँ से लेकर के मंदिर तक की, हमारे श्रद्धेय व्यास जी ने आपको बताया था कि आप बड़े आदर के साथ व्यास जी को लेने के लिए आए, और मैं आप लोगों से निवेदन चाहूँगा, हाथ जोड़ करके विनती चाहूँगा कि आप उसी प्रकार से व्यास जी की और डोली की विदाई के लिए यहाँ पर आएंगे। बहुत सालों के बाद, 12 और 14 वर्ष के बाद इस प्रकार का मौका मिलता है। आप लोग बहुत सारी इस प्रकार से हमारी माता बहनें होंगी जो कि आज शादी होने के बाद पहली बार इस देवी के इस कार्य की वजह से मिली होगी। मैं आप लोगों से निवेदन चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के यहाँ पर पधारेंगे और इस माँ की वन्यता को भव्य बनाएंगे। धन्यवाद।